आज का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ लोअर ऑर्डर एड्रेस ओब्लिक डेटा बस। 80 टू 87 ये टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है। ठीक है, टाइम मल्टीप्लेक्स का मतलब है एक टाइम ड्यूरेशन में वो एड्रेस रहेगा और फिर दूसरे टाइम ड्यूरेशन में उसको डेटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। यानी एक ही लाइन पे एक टाइम पे देते हैं एड्रेस और दूसरे टाइम पे उस पर हम उसको ऐसे यूज़ करते हैं डेटा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है, पर ज़रूरत है जैसे कि अब मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो एड्रेस हमें कंटिन्यूस चाहिए। समझ रहे बात? अगर हम किसी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं तो कंटिन्यूस उसका एड्रेस चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार एड्रेस दे दिया लाइन पे और उसके बाद एड्रेस वहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो उसको होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है कहीं एक एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए। तो वो है हमारा ओक्टेल लैच। तो इसको नाम देते हैं, ये जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं ओक्टेल लैच। ठीक है, ओक्टेल लैच का मतलब है इसमें 8 नंबर ऑफ क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप हैं। ठीक, अच्छा, तो हाई ऑर्डर लाइन है वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाई ऑर्डर लाइन ये पूरी की पूरी A8 टू A15 हाई ऑर्डर एड्रेस बस जो है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अनमल्टीप्लेक्स हैं, नॉर्मल हैं। ठीक है, अब आती है बात इनकी, यहाँ से लेके और ये जो सिग्नल हैं बेसिकली, तो लोअर ऑर्डर ये है 80 टू 87 और ALE यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म है ALE का एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल का क्या रोल है मल्टीप्लेक्स कराने में और इनको डीमल्टीप्लेक्स कराने में, उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो ओक्टेल लैच, लैच की वर्किंग आप जानते ही होंगे, डी लैच, डी फ्लिप फ्लॉप की। तो जैसे कि आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप है इधर, है ना, तो डी फ्लिप फ्लॉप हो गया इधर और इधर दे देते हैं, कहीं पर क्लॉक लिखते हैं और कहीं पर लिखते हैं इनेबल। ठीक है, इधर रखते हैं क्यू, ये इसका आउटपुट है। तो जो भी इस पर आएगा डेटा, अगर सपोज करो इस पर 1 आया तो आउटपुट पे भी पहले इनेबल करना पड़ेगा। सही है, इनेबल हमने कर दिया। अगर इनेबल है, अगर इनेबल नहीं है, पहले ये बात कर लेते हैं। अगर इनेबल लाइन है 0 और यहाँ पर 1 है या 0 है या कुछ भी है, ठीक है, तो आउटपुट पे वही रहेगा जो प्रीवियस है। ठीक है, ये इसका जो इनसाइड है इसके, उसमें कुछ भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये इनेबल ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 या 0 या कुछ भी दे दो, जो भी आउटपुट प्रीवियस आउटपुट है वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो 0 है प्रीवियस आउटपुट, तो आपने इसको 0 दिया, इनपुट पे 1 दिया और ये अपडेट नहीं हुआ, तो आउटपुट पे भी वो 0 ही आएगा। ठीक है, जो उसका प्रीवियस आउटपुट था। ठीक, अब चलते हैं, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 पे। अब इसको हटा देते हैं, अब इस पर 1 अप्लाई करते हैं, यानी इस पर क्लॉक दी है या इसको इनेबल कर दिया है। ठीक है, और अब इनपुट पे दिया है 1। ठीक है, तो अब आउटपुट अपडेट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक और इनेबल अगर 1 है और इस पे हमने अप्लाई किया, इसको हटा के इस पे 0 अप्लाई किया, तो अब आउटपुट पे भी आ जाएगा 0। ठीक है, तो क्लॉक और इनेबल का मतलब समझ रहे हैं। तो जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक ये इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर अगर हम कुछ भी इनपुट पर लिख रहे हैं, आउटपुट पे वो तभी आएगा। डी ए है ट्रांसपेरेंट, उसको एक तरह से ट्रांसपेरेंट लैच की तरह, ट्रांसपेरेंट लैच ही बोलते हैं। जो भी इनपुट पे है वो आउटपुट पे है, बशर्ते वो इनेबल हो या उस पर कोई क्लॉक हो। ठीक है, तो लैच में कोई क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर फ्लिप फ्लॉप में है। पर लैच का मतलब है, लैच ये प्रॉपर्टी है कि वो होल्ड कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को लेके हमने इसको लैच यूज किया है। अब आते हैं अपनी 8 लाइन पे। तो क्योंकि 8 लाइन है तो हमें 8 ओक्टेल लैच की जरूरत पड़ेगी, 8 लैच की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका नाम है ओक्टेल। ओक्टेल का मतलब है 8। ठीक है, तो इसमें इस आईसी के अंदर 8 लैच हैं। ठीक है, या फ्लिप फ्लॉप, तो यहाँ लैच और फ्लिप फ्लॉप को हम मतलब एक तरह से दोनों को सेम ही तरह से देख लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 87, 86, 85। अब जैसे मैंने 87 का यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, 87 पे ये लाइन गई। ठीक है, ये इससे डी से कनेक्ट है, यहाँ पर इनेबल लाइन है। तो सपोज करो पहले इनपुट आया, ठीक है, इस पर कुछ भी आया 87 पे और ALU साथ में आया, तो ये जो भी 87 पे पहले आया है वो क्यू पे आएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लेता है, जो भी इनपुट पे आएगा वही आउटपुट पे आएगा। ठीक है, बशर्ते ALE सिग्नल हाई हो, और वही आपका यहाँ पर आएगा। अब सपोज करो ALE को हम हटा दें, तो जो भी इस पे था वो इस पे आउटपुट पे रहेगा, जो भी इनपुट पे था वो आउटपुट पे रहेगा, क्योंकि प्रीवियस इनपुट वही था। अब इसको हमने इनेबल कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया। इन ALE लाइन पे अब हमने इसको 0 कर दिया, तो मतलब आपका जो लैच है वो डिसेबल हो गया, तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो होल्ड रहेगी। तो जो यहाँ पर पहले था वो इस पे आउटपुट पे रहेगा।
ठीक है। इसको डिसेबल करने से क्या हुआ, जब ऐसे ही 8 के 8 को जब तुम डिसेबल करते हो तो यहाँ पर जो पहले सारी लाइन है, जो सपोज करो 8 लाइन में पहले एड्रेस आया, ठीक है, और साथ साथ ही ALE सिग्नल दिया, ठीक है, साथ के साथ इस पर क्या दिया, ALE सिग्नल दिया, और 8 के 8 लाइन पे पहले आया एड्रेस, ALE सिग्नल दिया तो इसको इनेबल किया, तो 8 के 8 जो लाइन है वो 8 लैच के अंदर वो क्या हो गई, होल्ड हो गई, ठीक है, तो आउटपुट पे वही आएगा। उसके बाद हमने ALE को हटा दिया, हटाने का मतलब है इसको हमने इस पर 0 कर दिया, तो 0 जब किया तो जो भी इन लाइन पे डेटा था पहले इसको एड्रेस ही आता है, क्योंकि टाइम मल्टीप्लेक्स बोलते हैं तो पहले एड्रेस आता है उसके बाद डेटा आता है, तो जो पहले एड्रेस था वो यहाँ पर आएगा आउटपुट पे ही, सही है। अब इसको डिसेबल करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी डाल लो इन लाइन पे, वो एड्रेस पे नहीं आएगा, क्योंकि एड्रेस पे वही प्रीवियस जो है उसका LH का जो डेटा है वही आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसकी हेल्प से और ALE की हेल्प से जो पहले एड्रेस आया था उसको इसमें होल्ड करा लिया, ठीक है, ALE की हेल्प से, तो वो होल्ड हो गया। अब बाकी आगे की स्टेट पे या कुछ और जो भी उसके अगले टाइम पे हम इन लाइन को, अब इन लाइन पे देंगे डेटा, ठीक है। तो पहले तो हमें मेमोरी एक्सेस करने के लिए एड्रेस ही चाहिए, तो पहले एड्रेस चाहिए, तो पहले हमने एड्रेस तैयार किया, उसके बाद इन लाइन को जो AD नोट टू AD7 है, इन सारी की सारी लाइन को इसको डिसेबल करने के बाद ओक्टल लैच को डिसेबल कर दिया, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर एड्रेस की गई थी वो होल्ड हो गई, ठीक है। अब इन लाइन को हम डेटा की तरह यूज़ करेंगे। अब इन लाइन पे कुछ भी आए, जब तक ये डिसेबल है तब तक एड्रेस आपका वही रहेगा जो आपने इसको पहले दिया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा लाइन का, ठीक है। अब इसको वेवफॉर्म के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहले ये T1 T2 T3 ये 3 स्टेट हैं, ठीक है, तो 3 क्लॉक हैं बेसिकली। तो पहली T1 क्लॉक में इन लाइन पे जो ये ऊपर जो लाइन है ये वाली AD नोट टू AD7, इन पे आता है एड्रेस, और जब एड्रेस आता है तो ALE सिग्नल भी हाई होता है, तो यहाँ पर ALE सिग्नल हाई है, ठीक है। और इन लाइन पे AD नोट टू AD7 पे सबसे पहले एड्रेस आएगा A नोट टू A7, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ALE को कर दिया। अब आगे जो इसको जो रीड करना है टाइमिंग वेवफॉर्म को, उसको आपको T1 के हिसाब से, मतलब जैसे T1 में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको एक साथ पढ़ना है, उसके बाद फिर इसको भूल जाओ, फिर T2 को एक साथ पढ़ना है, फिर उसके बाद T3 को पढ़ना है। ये ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना है एक साथ, ये इस तरह पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो अभी कहाँ पर थे, हाँ, ALE को हमने अब इसको हाई किया हुआ है, जो AD नोट टू AD7 है इस पर अभी एड्रेस आया है, ठीक है। तो ये एड्रेस जब इधर आया तो ये लैच में भी आया, इसके आउटपुट पे भी वही आएगा, ठीक है भाई। जब तुमने इसको इनेबल कर दिया लैच को, और जो भी तुम इधर दोगे, जैसे यहाँ पर मैंने समझाया था, जो भी इसके इनपुट पर दोगे वही आउटपुट पे आएगा, तो आउटपुट पे वही एड्रेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ALE सिग्नल को लो कर दिया, तो ALE सिग्नल को लो किया तो ऑक्टल लैच जो हो गया आपका हो गया डिसेबल, ठीक है। तो जो प्रीवियस आउटपुट है वो एज इट इज ही रहेगा, तो यहाँ से T2 और T3 में जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस वही है जो इस लैच ने होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ से एड्रेस लाइन आ गई लोअर ऑर्डर वाली। अब इन लाइन को, ये जो लाइन है इनको यूज़ करेंगे डेटा की तरह, ठीक है। अब ये डेटा लाइन बना दिया, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, डेटा लाइन में। अब यहाँ पर कुछ भी डेटा आएगा एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऊपर हायर ऑर्डर, नीचे वाली लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, और ये नीचे डेटा बस, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली समझ लो, फॉर T1 स्टेट से, फॉर T1 में क्या है, AD नोट टू AD7 बिहेव करती हैं एज ए नोट टू A7, यानी एड्रेस लाइन की तरह, किसके कितने टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ T1 के लिए, ठीक है। T2 एंड T3 के लिए AD नोट टू AD7 जो ये लाइन है इस पे आता है डेटा, तो ये बिहेव करती हैं डेटा की तरह, तो ये T2 एंड T3, तो T1 से आगे T2 एंड T3 के लिए, T2 एंड T3 के लिए ये बिहेव करती हैं एज ए डेटा बस, ठीक है, सिंपल है। इसमें अगर अब कोई डाउट है, अच्छा अब इसको और देख लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं काट देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ AD नोट टू AD7। अच्छा, जो बुक में दिया है वो इस तरह का दिया है ना, ये वाली वेवफॉर्म, ये मैंने समझाने के लिए दे दिया है, ये इसको अलग अलग कर दिया है, पर एग्जाम में जो आता है या बुक में है, हमारी गोंकर है, ये रेफरेंस बुक जो है श्रीधर है, या उसकी डेटा शीट भी देख लो इंटेल की 8085 की, उसमें इस तरह की ही वेवफॉर्म है, ठीक है।
तो इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले T1 में A02 A7 दिया है, ठीक है। उसके बाद जो एड्रेस है उसको यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। एक्चुअली वो हुआ क्या है, वो होल्ड हो गया है, ठीक है। तो वो इसमें शो नहीं किया है वेवफॉर्म में। जिस वेवफॉर्म बनाते हैं बेसिकली हम बनाते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर निकलती हैं, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट में है, इनके वेवफॉर्म बना रहे हैं। ओक्टेल लैच वाली जो है इसको मैंने यहाँ पर शो किया अलग से कि होल्ड बाई ओक्टेल लैच, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर T2 में उसको नहीं दे रहा है, T2 में माइक्रो प्रोसेसर क्या दे रहा है, डेटा लाइन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने इसको डेटा, तो बुक में जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि T1 स्टेट में A02 A7 रहेगा और बाकी T2 और T3 में वो डेटा की तरह बिहेव करेगी, ये लाइन, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली समझ लो, मैथमेटिकली भी वही है और ये है। तो ये इस तरह ही पढ़ना है वैसे तो, ठीक है, पर समझाने के लिए मैंने इस तरह का बनाया हुआ है। अब इसमें और इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। देखो एड्रेस लाइन वाला है, हायर ऑर्डर वाला, हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब वेवफॉर्म किसकी बनाते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं जो भी इन जो आउटर सिग्नल हैं इनके, जो माइक्रो प्रोसेसर के जो भी आउटपुट हैं उनकी ही वेवफॉर्म हम बनाते हैं, वही ड्रा करते हैं। इंटरनल ऑपरेशन क्या हो रहा है उसका टाइमिंग वेवफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसका एड्रेस मतलब इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं जो एक्सटर्नल ऑपरेशन है, जैसे कि अपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है। और उसके बाद इंटरप्ट टेक्नोलॉजी, ये इस तरह का है, ये इस तरह के इसके ऑपरेशंस हैं। तो जो भी आउटर ऑपरेशन होंगे जैसे इंस्ट्रक्शन में है सबकी टाइमिंग वेवफॉर्म है। तो इंस्ट्रक्शन में एक कॉमन है अपकोड फैच, ठीक है। तो अपकोड फैच में ये देखो, ये T1 T2 T3 जितनी भी मशीन साइकिल हैं सब में ये कॉमन है, T3 तक सभी में कॉमन है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो डेटा रीड हो रहा है राइट हो रहा है, वो लाइन अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सभी में कॉमन है, सारी मशीन साइकिल में ये सब तीनों के तीनों कॉमन है, ठीक है। ये 3 स्टेट का जो भी है ये सभी के लिए कॉमन है। अब अगर आएंगे अपकोड फैच पे तो इसमें एक और ऐड हो जाता है T4। T4 में वो क्या होता है, वो डिकोड होता है। तो इन 3 ऑपरेशन में फैच और उसके बाद T4 स्टेट में उसको करते हैं डिकोड, बस ये है। और उसके बाद बाकी जो मेमोरी रीड है वो भी 3T स्टेट की है, सब में यही ऑपरेशन हो रहा है, चाहे आपका मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है चाहे इनपुट आउटपुट रिलेशन है, यही है, ठीक है। अब जो इनपुट आउटपुट है रिलेशन या मेमोरी वाले रिलेशन है उस पर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो हम डिसाइड करते हैं कंट्रोल लाइन से। तो रीड राइट कंट्रोल लाइन और वो अब उसको आगे डिस्कस करेंगे, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, इसी के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक इस लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर कोई चीज़ कहीं कुछ डाउट है तो उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा, उसको प्लीज़ आप कमेंट कर दें, ठीक। चलिए, थैंक यू।